हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने चट्टानों के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। और आज की वीडियो में हमारा जो पहली चट्टान है आग्नेय चट्टान, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आग्नेय चट्टान, तो देखिए हम आग्नेय चट्टान के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ था। इसके निर्माण के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए जो आग्नेय चट्टान है उसका जो निर्माण है सबसे पहले हुआ था। सबसे पहले इसका निर्माण हुआ था, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। सबसे पहले निर्माण हुआ था, इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टान। फिर इससे आगे हम इसका निर्माण के बारे में देखते हैं। तो इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर से जब कोई ज्वालामुखी फूटता है, जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी इस प्रकार से जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है पृथ्वी के धरातल के ऊपर, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो क्या होता है कि यह जो ज्वालामुखी के उद्भेदन से जो उत्पन्न जो लावा है वो लावा इस प्रकार से बाहर निकलकर जम जाता है, ठंडा होकर जम जाता है। और ठंडा होकर मतलब ज्वालामुखी के उद्भेदन से निकले हुए लावे के ठंडे होकर जमने से, ठंडे होकर जमने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। मतलब ज्वालामुखी के उद्भेदन से पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर से जो लावा बाहर निकलता है, उस लावे के बाहर निकलकर जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो और यह कि जमने से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान का। तो सबसे पहले इस प्रकार चट्टान का निर्माण हुआ था, इसीलिए इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके आगे हम देखें तो इसकी जो चट्टान है ये है हमारी आग्नेय चट्टान। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, फिर हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में हम देखें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म का अभाव, जीवाश्म का अभाव इसमें होता है। क्यों? क्योंकि यह जो लावा है उस टाइम में बहुत गर्म होता है। जब ये भूगर्भ से निकलता है तब बहुत गर्म लावा होता है और इतने गर्म लावा में जीवाश्म की उपस्थिति बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवाश्म को होते हैं वो उसमें लावे में जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। उसके बाद हम देखें तो सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था, तो इसमें किसी कोई परत का निर्माण नहीं हुआ है, तो इसमें परतों का भी अभाव पाया जाता है। परतों का अभाव। तीसरी इसकी विशेषता है कि यह रवेदार होती है। रवेदार, यह जो चट्टान होती है इसमें रवे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी 3 विशेषताएं हैं। जीवाश्म का इसमें अभाव होता है। दूसरी इसकी विशेषता है इसमें परतों का भी अभाव होता है, क्योंकि सबसे पहले से चट्टान का निर्माण हुआ है और इसके ऊपर किसी परत का अभी विकास नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई परत नहीं पाई जाती है। और तीसरी इसकी विशेषता इसमें कि यह रवेदार होती है। ठीक है, तो ये इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। फिर उसके आगे हम देखिए इसके प्रकार के बारे में कि यह जो चट्टान है वो कितने प्रकार की होती है। इससे पहले हम इसके बारे में कुछ जो इसकी उदाहरण है उसके उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गेब्रो, ये इसके प्रमुख उदाहरण है। कौन से चट्टान के? आग्नेय चट्टान के। ठीक है, तो इसके आगे हम यह जो हमारी चट्टान है आग्नेय चट्टान, इसके प्रकारों के बारे में देखते हैं कि यह कितने प्रकार की होती है। तो यह जो चट्टान होती है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक होती है आंतरिक चट्टान, एक होती है बाह्य चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। फिर आंतरिक चट्टान में हम देखें तो यह भी 2 प्रकार की होती है, पातालीय और मध्यवर्ती।
पातालीय और मध्यवर्ती। तो देखिए पातालीय जो चट्टान होती है उसका जो निर्माण होता है वो पृथ्वी के भूगर्भ में बहुत अधिक गहराई तक, मतलब पृथ्वी के कोर में इसका निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं पातालीय चट्टान मतलब पाई जाती है। और एक होती है मध्यवर्ती चट्टान, तो इसका जो निर्माण होता है तो जैसे देख लीजिए, जैसे भूगर्भ से जब लावा का मतलब ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, और ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, ठीक है, जिसमें लावा बाहर निकलता है, लेकिन जब लावा ज्वालामुखी के मतलब पृथ्वी के धरातल के ऊपर जब लावा बाहर निकलता है, उससे पहले कहीं पृथ्वी के धरातल के बीच नीचे भी कहीं कहीं बीच में लावे का जमाव हो जाता है, तो उन चट्टानों को हम कहते हैं मध्यवर्ती चट्टान। मतलब पृथ्वी के भूगर्भ से जब लावा बाहर निकलता है और बाहर निकलने से पहले ही पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर बीच में कहीं कहीं जब लावे का जमाव हो जाता है और उससे ठंडे होकर जब चट्टानों का निर्माण होता है, तो उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती चट्टानें। तो देखिए मध्यवर्ती भाग में भी अनेक प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है, अलग अलग उसकी आकृतियाँ बनती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए मध्यवर्ती भाग में जब चट्टानों का निर्माण होता है तो अनेक प्रकार के चट्टान बनती है, जिसमें इनके नाम हम देख लेते हैं। पहली है बैकोलिथ, दूसरी चट्टान है लोपोलिथ, तीसरी है लेकोलिथ, इसके बाद है फेकोलिथ, उसके बाद है सिल और डाइक। ये 6 प्रकार की चट्टानों का निर्माण मध्यवर्ती चट्टानों में होता है। पहली है बैकोलिथ, दूसरी है लोपोलिथ, तीसरी है लेकोलिथ, तीसरी है लेकोलिथ, चौथी फेकोलिथ, सिल और डाइक। 6 प्रकार की चट्टानें हैं। हम इनके बारे में देखते हैं कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए जब इन चट्टानों का निर्माण होता है तो सबसे पहले होती है बैकोलिथ। तो देखिए बैकोलिथ का निर्माण कैसे होता है, जैसे इस प्रकार से, जब गुम्बद आकार में सबसे पहले इन चट्टानों का निर्माण होता है और सबसे विस्तृत रूप में होता है जो हमारी है बैकोलिथ चट्टान, इन्हीं का सबसे विस्तृत रूप में इनका निर्माण होता है। सबसे पहले इनका निर्माण होता है और होता है ये गुम्बदाकार रूप में। गुम्बदाकार आपको आकृति में दिखाई दे रहे हैं। इनकी आकृति किस प्रकार की है, गुम्बद के आकार की इनकी आकृति है और गुम्बदाकार इनकी आकृति में बनते हैं ये चट्टानें हैं, और इनका सबसे विस्तृत रूप में चट्टानों का निर्माण होता है सबसे पहले। उसके बाद है लोपोलिथ। तो देखिए लोपोलिथ में भी हम देखें तो इसकी जो आकृति बनती है एक तस्तरी के समान। जब तस्तरी के समान जब लावा का जमाव होता है तो उसे हम कहते हैं लोपोलिथ, ठीक है। तीसरी जो चट्टान बनती है वो है लेकोलिथ। देखिए जब बड़े गुम्बदाकार के रूप में, जब एक गुम्बद के आकार के रूप में जब एक लावे का जमाव होता है उसे हम कहते हैं लोकोलिथ, ठीक है। उसके बाद अगली जो चट्टान है वो है फेकोलिथ। देखिए फेकोलिथ में क्या होता है, जब लावे का जो जमाव है एक इस प्रकार से जब लहरनुमा होता है, लहरनुमा आकृति में जब लावे का जमाव होता है तो उस चट्टान को हम क्या कहते हैं, फेकोलिथ, ठीक है, फेकोलिथ है। उसके बाद में है सिल। तो देखिए सिल का निर्माण किस तरीके से होता है कि जब जो लावे का जमाव है तो लावे का जमाव एक समानांतर रूप में होता है, मतलब क्षैतिज रूप में। जब क्षैतिज रूप में लावे का जमाव होता है इस तरीके से तो उसे हम कहते हैं सिल, ठीक है। उसके बाद है डाइक। तो देखिए डाइक में क्या होता है, लावे का जमाव होता है ऊर्ध्वाधर, इसमें हो रहा है क्षैतिज और इसमें हो रहा है ऊर्ध्वाधर लावे का जमाव। इस तरीके से वो इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसमें होता है बिल्कुल क्षैतिज होता है और इसमें होता है लंबवत और उसमें होता है क्षैतिज या समानांतर लावे का जमाव होता है। तो इस प्रकार से ये आंतरिक चट्टान है, इनका निर्माण होता है। इनके बारे में हम एक बार फिर से देखते हैं कि निर्माण किस किस प्रकार से होता है। पहली हमारी है बैकोलिथ, ये हमारी है बैकोलिथ।
बेकोलित जो चट्टानों का निर्माण है ये एक छोटे गुम्बद आकार के रूप में, हल्के गुम्बद आकार के रूप में इनका जमाव होता है और बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में इनका जमाव होता है। उसके बाद है अगले हमारा जो चट्टान है वो है लेपोलिथ। तो लेपोलिथ में क्या होता है, लेपोलिथ में क्या होता है कि जो जमाव है, लावे का जमाव है, वो एक तस्त्रीनुमा के रूप में होता है। तस्त्रीनुमा आकार में लावे का जमाव होता है, तो उस आकृति को हम कहते हैं, उस चट्टान को हम कहते हैं लेपोलिथ। ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी है वो है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ में क्या होता है, एक बड़े गुम्बद आकार के रूप में। ये कौन सी है, लेकोलिथ, लेकोलिथ। उसके बाद में है फेकोलिथ। और फेकोलिथ में क्या होता है कि लावे का जमाव होता है एक लहराकार रूप में, लेकोलिथ। ये है अपनी फेकोलिथ। और फेकोलिथ में लावे का जमाव होता है लहर के आकार के रूप में, लहराकार जब लावे का जमाव होता है तो उसे हम कहते हैं फेकोलिथ। और सील और डाइक, तो सील में होता है समानांतर रूप में। ठीक है, ये है अपनी सील। और लंबवत रूप में जब होता है तो उसे हम कहते हैं डाइक। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी मध्यवर्ती चट्टानें हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे हम देखें कि रासायनिक आधार पर जो आग्नेय चट्टान के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम देखते हैं। अगला है हमारा रासायनिक आधार पर, रासायनिक आधार पर आग्नेय चट्टान के प्रकार। तो देखिए, रासायनिक आधार पर भी जो चट्टानें होती हैं आग्नेय, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अम्लीय, अम्लीय चट्टान, और एक होती है क्षारीय। अम्लीय और क्षारीय दो प्रकार की चट्टानें होती हैं। तो अम्लीय में हम देखें तो इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। अम्लीय में सिलिका की मात्रा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है अम्लीय चट्टानों में। और क्षारीय में क्या होता है, क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होती है, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। ठीक है, अम्लीय में होती है सिलिका की मात्रा अधिक और क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होती है। उसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि इनका रंग हल्का होता है। इनका रंग कैसा होता है, हल्का। ठीक है, और इनका रंग होता है गहरा। ठीक है, अम्लीय जो चट्टानें होती हैं उनका रंग थोड़ा हल्का होता है और जो क्षारीय जो चट्टानें होती हैं उनका रंग गहरा होता है। उसके बाद इसके आगे हम देखें तो इनका जो वजन है वो अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम वजन होता है इनमें। और क्षारीय में वजन अधिक होता है, मतलब ये भारी होती है या भारी होती है। ये चट्टानें भारी अधिक होती है और ये भारी कम होती है, इनका भार कम होता है, भार कम होता है। तो ये है अम्लीय और क्षारीय चट्टानें। तो रासायनिक आधार पर भी हमने देख लिया है, रासायनिक आधार पर चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, वो दो प्रकार की होती है, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय की विशेषता क्या होती है कि इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, और इनका रंग गहरा होता है, रंग इनका हल्का होता है, रंग हल्का, और इनका जो भार है वो भी कम होता है। और जो क्षारीय चट्टानें होती हैं उनका रंग गहरा होता है और इनका जो वजन होता है वो भी अधिक होता है। तो आज की वीडियो में हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी अगली चट्टान है औषधि चट्टान